हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 12 मार्च 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCGL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि फरवरी माह के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, तो इसका सही जवाब था रविचंद्रन अश्विन। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो इसका सही जवाब था तीरथ सिंह रावत। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, किस यूरोपीय देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो फ्रांस ने अपने उपग्रहों की रक्षा करने की क्षमता यानी एबिलिटी टू डिफेंड इट्स सैटेलाइट का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है। 1965 के पहले फ्रांसीसी उपग्रह एस्ट्रिक्स को चिन्हित करने के लिए इसका कोड नेम एस्टर एक्स रखा गया है। इस युद्धाभ्यास का मकसद किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपनी अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है। यह फ्रांसीसी सेना द्वारा पहला और यूरोप में भी अपनी तरह का पहला अभ्यास है। बात करें यहाँ पर फ्रांस की, तो इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और सीएफपी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। तो यह दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के दूसरे गुरुवार यानी थर्सडे को मनाया जाता है, यानी इस साल इसे 11 मार्च 2021 को मनाया गया। यह विश्व भर में किडनी रोग और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव कम करने के लिए और किडनी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वैश्विक जागरूकता अभियान के रूप में मनाया जाता है। इस साल की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी यानी ISN और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन IFKF की एक संयुक्त पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन बनने वाले सांसद कौन बने हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुराग ठाकुर। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स अनुराग ठाकुर एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी TA में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उन्हें 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह तस्वीर में देखिए, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से भाजपा सांसद को जुलाई 2016 में तत्कालीन सेनाध्यक्ष यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जनरल दलबीर S सुहाग टेरिटोरियल आर्मी TA द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC द्वारा भारत के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर। तो टोक्यो ओलंपिक में जाने के लिए तैयार भारतीय शूटर मनु भाकर को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC द्वारा भारत की इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। मनु भाकर ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप में काफी गोल्ड मेडल हासिल किए। उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल चीन में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। इतना ही नहीं बल्कि भाकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था और साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए कोटा स्थान हासिल किया। इसके अलावा पूर्व ओलंपियन और लॉन्ग जंप स्टार अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मई जून 2021 में किस राज्य में चालू किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तो अब तक की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना मई जून 2021 तक तेलंगाना में चालू करने की तैयारी की जा रही है। यह NTPC द्वारा तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले के रामागुंडम में थर्मल प्लांट के जलाशय यानी रिजर्वॉयर में विकसित किया जा रहा है। यह दक्षिणी क्षेत्र यानी सदर्न रीजन में 447 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ विकसित किए जा रहे नवीकरणीय सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक होगा। तमिलनाडु के टायपुरम में 230 मेगावाट के ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र को छोड़कर शेष 217 मेगावाट क्षमता को इस साल मई जून तक चालू किया जाना है।
यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बनने जा रहा है। 600 मेगावाट वाली यह परियोजना वर्ष 2022-23 तक पूरी होगी। बात करें यहाँ पर तेलंगाना की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है नगर अर्जुन सागर डैम कृष्णा, सिरिसिलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री रामासागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पोचाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किन्नरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इटूनगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR को राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि ICAR के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन महापात्र। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। थाईलैंड में भारत की राजदूत सुश्री सुचित्रा दुराई ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। यह तस्वीर में देखिए। ICAR को 2019 में विश्व मृदा दिवस समारोह यानी वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेशन में स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार की शुरुआत साल 2018 में की गई थी। यह पुरस्कार थाईलैंड द्वारा प्रायोजित है। ICAR के DG हैं त्रिलोचन महापात्र। बात करें यहाँ पर थाईलैंड की तो इसकी कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, INS करंज। तो भारतीय नौसेना ने तीसरी स्टील स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में औपचारिक कमीशनिंग समारोह में नौसेना में शामिल किया गया। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL मुंबई द्वारा भारत में 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। INS करंज पश्चिमी नौसेना कमान के पनडुब्बी बेड़े का हिस्सा होगी और कमान के शस्त्रागार यानी आर्मरी का एक और शक्तिशाली हिस्सा होगी। यह तस्वीर में देख लीजिए। स्कॉर्पियन पनडुब्बियां दुनिया की सबसे उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक है। ये प्लेटफॉर्म दुनिया की नवीनतम तकनीकों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, GP सामंत। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर GP सामंत को भारत का नया चीफ स्टैटिस्टिशियन नियुक्त करने का ऐलान किया। डॉक्टर सामंत 1986 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे, जो सितंबर 2020 से चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। सामंत का कार्यकाल शुरू में 2 साल का होगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने भारत के मुख्य सांख्यिकीविद की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले साल सितंबर से शुरू कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका शीर्षक है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर। तो श्री जावड़ेकर ने हाल ही में एक पुस्तक जारी की है जिसका शीर्षक है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड। यह महिला वन अधिकारियों द्वारा साझा किए गए उनके जीवन के अनुभवों का एक संकलन है। यह बुक युवा ब्रिगेड को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने में मदद करेगी और देश भर की युवा महिलाओं को भी प्रेरित करेगी। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में स्वामी चिद्भवानंद की भगवत गीता के किंडल संस्करण का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स FIAF अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह दुनिया के फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए अपने समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार के साथ सम्मानित होने वाले पहले भारतीय होंगे। हॉलीवुड फिल्म निर्माता और FIAF पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ता मार्टिन स्कॉर्सेस और क्रिस्टोफर नोलान उन्हें 19 मार्च को होने वाले एक वर्चुअल आयोजन के दौरान इस पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। FIAF एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालय शामिल है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की।
तो स्पेस में अपना पहला मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रांस ने आयोजित किया है। वर्ल्ड किडनी डे 2021 की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। टेरिटोरियल आर्मी के रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर बने हैं अनुराग ठाकुर। बीबीसी ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए मनु भाकर को नामित किया है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में चालू किया जाएगा। आईसीएआर के डीजी हैं त्रिलोचन महापात्र। इंडियन नेवी ने स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस करंज को कमीशन किया है। न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बन गए हैं जीपी सामंत। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड ई बुक प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च की है। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स अवार्ड अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद यानी चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व किडनी दिवस 2021 की थीम क्या है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।